अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब पाकिस्तान 4 रोज़ तक जमूद का शिकार रहा। ट्रांसपोर्ट रुकी रही, तरसीलात ज़र रुकी रही, इजनास का कारोबार मुंजमद रहा, मंडियां बंद रहीं, बंद इस शक्ल में रही कि आमदोरफ्त बंद रही। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। क्या 4 रोज़ का जमूद जो है उसके असरात क्या मुरतब होंगे 3 से 4 रोज़ तक? अब वैसे पहले भी मिनी मजदा गुड एसोसिएशन इस चीज़ पर चलाता है कि मुल्क के अंदर कोई भी मजहबी त्यौहार आए, कुछ भी आए, सबसे पहले गाड़ियां रोककर रास्ते में खड़ी कर दी जाती। लेकिन इस बार कंटेनर्स जब रोके गए तो उसके बरक्स जो गाड़ियां थी, मिनी मजदा थी, वो पूरे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब, इस्लामाबाद और इस हदूद के अंदर जो है वो आमदोरफ्त मुंजमद होगी, जिस बिना के ऊपर करियाना, सब्ज़ी मंडी, गल्ला मंडी, तमाम इजनास और तमाम अशिया खुर्दनोश का कारोबार मुंजमद हुआ। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की भी किल्लत पैदा होना शुरू होगी। पंप्स के ऊपर जहां लाइन नहीं गुजरती तो वहां पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत देखने को मिली। उस बिना के ऊपर बहुत सारी अशिया की कीमतों के अंदर एक आर्टिफिशियल हाइक आई। आर्टिफिशियल हाइक इसलिए आई, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हुआ। डिमांड आगे ज़्यादा थी, सप्लाई आ नहीं रही थी, कोल्ड स्टोरेज में माल पड़ा नहीं था, जिस बिना के ऊपर चीज़ें मुतासर होती नजर आई। हम सबसे पहले मिनी मजदा गुड एसोसिएशन के पास पहुंचे हैं जो कि तफसीलात ज़र चलाए हुए हैं। इसके बाद हम सब्ज़ी मंडी की तरफ भी जाएंगे, गला मंडी के ताजर की तरफ भी जाएंगे और दुकानदार आम जो कपड़ा मार्केट के उसके ताजर से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मिनी मजदा गुड एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, मरकज़ी सदर हैं और चेयरमैन। उनसे बात का आगाज़ करते शबीर साहब हैं। सबसे पहले इनसे बात, फिर हाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, ये रवायत बन गई पाकिस्तान की, पीपल्स पार्टी का दौर था, एहतजाज एक जमात ने किया, मुल्क बंद हो जाता है। फिर पीटीआई पे नून लीग की गवर्नमेंट आई, पीटीआई तब धरने पे आई, फिर नून लीग की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, नून लीग एहतजाज पे चलेगी, अब फिर नून लीग की गवर्नमेंट, अब पीटीआई एहतजाज। अवाम और वोटर शायद इसलिए तो किसी भी लीडर के पीछे होंगे, वोट डाल दें, लेकिन कारोबार का बंद हो जाना, लोगों की वाबस्तगी, लोग खुद जमातों से कहीं ना कहीं अब उकसाए नज़र आने लगे कि कारोबार तो चलने दें, ऑलरेडी मौशी हालात बड़े ख़राब हैं। मिनी मजदा गुड एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और क्या समिति आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और अपोजिशन के लिए क्या मशवरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे मसाइल है वो कहाँ से शुरू करें। हम गाड़ियों की पकड़ दकड़ से शुरू करें, मज़दूरों के बेरोज़गार होने से शुरू करें, ड्राइवरों के बेरोज़गार होने से शुरू करें, सब्ज़ी फल सड़ रहे हैं उससे शुरू करें, जो भी घी चीनी शक्कर वहाँ पड़ा हुआ है उससे शुरू करें। कहाँ के मसाइल शुरू करें कि कहाँ तक जाए? मसाइल ही मसाइल है हमारे लिए कि आज 4-5 दिन के बाद कल हमें थोड़ी सी ये खबर मिली है कि जी रास्ते खुल गए हैं। हमने गाड़ियों को लोड करवा दिया। जब गाड़ियों को लोड करवाया फौरी तौर से हमें लाहौर से खबरें आ गई कि शहर बंद हो गए। कोई रास्ते से शाहकोट से वापस आई है गाड़ी, कपड़ा लोड है, कहीं से वापस आई है। जब वो माल उतारते हैं वापस आके ड्राइवरों को पैसा नहीं मिलता, मजदूरों को पैसे नहीं देते कि जी माल तो हमारा वापस आ गया। यकीन करें कि अभी जो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, रोड बंद है, उसका अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते। उसके अलावा जो फल सड़ रहे हैं, जो सब्जियाँ सड़ रही हैं, जो सबसे मेन इशू तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा ना, सारा कुछ लड़ाई हो रही है। कैसे आजकल पाकिस्तान का जो हालात चाह रहे हैं, कोई भी माल जो है ना वो पेमेंट के बगैर नहीं देता, कैश पे चल रहा है, कैश दे देते हैं, माल लोड हो जाता है, अभी रास्ते से गाड़ी वापस आ गया, माल उधर ही उतार दे, बाद में डिस्प्यूट बनता जी माल तो महंगा हो गया, माल सस्ता हो गया, हमने नहीं लेना। ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यकीन करें ड्राइवर बेरोजगार है, 5 दिन हो गए ड्राइवरों को। जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी तो हम ड्राइवरों को या मजदूरों को कहाँ से पैसे देंगे? इतनी हम कहते हैं कि खुदारा सब दुआ करें, नमाज पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, कि जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारा पाकिस्तान आज से 500 साल पीछे फिर चला गया। ये स्मोक आती है तो ट्रांसपोर्ट, ये धुंध आती है तो ट्रांसपोर्ट, ये एहतजाज आते हैं ट्रांसपोर्ट, मुहर्रम आता है ट्रांसपोर्ट। हम तो पिसके रह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी ड्राइवर को खाना तक भी नहीं मिलता क्योंकि हालात ही नहीं समझ नहीं आ रहे। मगर सबसे पहले वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को पकड़ो, रास्ते बंद करने हैं। उसके बाद जो रास्ते बंद होने के बाद जो मामला उठते हैं ना, वो बयान से बाहर है। हम वज़ीर आज़म जनाब
शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से ये इल्तिजा करते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट जो भी इस वक्त चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा रहम करें। हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो भी हालात हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए इन्होंने, इतने टैक्स। अभी हर गाड़ी का 2-2 हज़ार का चलान हो रहा है। स्मोक आ गया तो फिर भी इसको पकड़े। इतने पर्चे हुए हैं कि हमने सीटीओ साहब से मुलाकात की है, कोई गाड़ी धुआं में नहीं मारी फिर भी पर्चा हो रहे हैं, फिर भी चलान हो रहे हैं। बिलाल भाई कहीं तक हमारी आवाज़ को, हमारी इस इल्तिजा को, इस दरख्वास्त को इन आला अवाम तक पहुँचा दें कि ये ड्राइवरों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये रहम करें। गाड़ियों का कोई अदाद शुमार नहीं है कि गाड़ियाँ पकड़ी कितनी है, और उसके अगर 10,000 गाड़ी पकड़ी है तो 10,000 ड्राइवर है। जब उसके पास पैसे नहीं है तो खाना कहाँ से खाएंगे? एक दूसरे जहाँ एहतजाज हो रहा है वहाँ खाना मिलेगा कैसे? इतनी आवाम में कहाँ मिलेगा खाना? तो हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट को कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें जिसमें बैरियल वगैरह हों, तारे वगैरह हों, या कोई अपनी वो एहतजाज रोकने के लिए कोई हिकमत तैयार करें। ये ट्रांसपोर्ट को वल्ला ये बचाएं, वरना ये बहुत तबाही के दहाने पर खड़ी है। मैं आगे हाजी असलम साहब की तरफ बढ़ूँगा। असलम साहब आप क्या कहेंगे, सियासी जो बात शबीर साहब ने की, मेरे ख्याल में मैसेज वज़ीर आज़म की बजाय तमाम सियासी जमातों को देने वाला है कि एहतजाज आपका राइट है, एक आम आदमी का भी राइट है। किसान जाते हैं तो जूतियाँ खाते हैं, उस्ताद जाते हैं तो मार पड़ती है, इवन कि ये सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन सियासी जमातें जब चाहती हैं तो चढ़ाई करना चाहती हैं, वो कोई भी हो। सियासी लीडरों को मशवरा के देंगे कि बातें आप लोग खुद, जब आप लोग एहतजाज करते हैं ट्रांसपोर्टर, तो उनको कहते हैं जी देखें टेबल पे आएँ, खुद टेबल पे कोई भी नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने कहा ना कि बात तो टेबल पे ही होनी है, जब 10 साल बाद करे तो बात तो टेबल पे ही होनी है। अभी बातें यही हो रही है, टेबल पे बैठ जाएं। सियासतदान ने लूट का खा लिया पाकिस्तान को, किस तरह हम लोग यकीन जाने। एक ड्राइवर की गाड़ी फंस जाती है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले तो उनको अपने बच्चे की फिक्र होती है कि हमारा शौहर या मेरा भाई या मेरा बेटा खैरियत से होगा, लेकिन यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं। अगर उसके पीछे भी कोई जाएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। एक तो धरने को पड़ेगी गाड़ी, दूसरे बार पुलिस वाले एक धंधा शुरू कर देते हैं। तो किसी शहर में भी जहाँ को ज़रूरत भी नहीं होती, फैसलाबाद में 20 गाड़ियाँ पकड़ खड़ी हुई हैं, जंग में भी पकड़ के खड़ी हुई हैं। और भाई लोगों, इन लोगों को काम जो बात है उनको काम करना है, वहाँ तो रोकें आप, कहाँ है नहीं। और दूसरा काम है कि इस धरने के नाम पर 10 से 20 हज़ार रुपये एक पुलिस वाला ले लेता है। ठीक हो गया, डरा के उसके भी तुम्हारी रास्ते लग जाएंगे। भाई 20, अगर यहाँ से पढ़ कर गाड़ी रावलपिंडी गई है, उसको तो 20,000 का पेट्रोल लग गया, तो वो कहता है यार तो 6 दिन वो भी जाऊँ तो 10,000 20,000 पुलिस वालों को दे दूँ। ये हमारी इल्तिजा है भाई, हमारी बात हमारों तक पहुँचाएँ कि इस एक से जुल्म से तो हमारी जान छुड़वा दें कि जितनी गाड़ियाँ होती हैं उतनी बात कर लें, बाकी पुलिस वालों को मना कर दें। अच्छा, आप क्या कहेंगे ट्रांसपोर्टर्स? मैं बिल्कुल शबीर साहब असलम साहब की बात से एग्री करता हूँ। स्मोक आई, धुंध ने वैसे कुदरती तौर पे बंद कर देनी हर चीज़, मसाइल मुश्किलात बढ़े, और फिर सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, इससे वाबस्ता हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने ये 4-5 दिन से ये जो मुल्क में एक तमाशा चल रहा है सब लोगों ने देखा है। ट्रांसपोर्ट में इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार जिसको हमने पिस के रख दिया है। और लेकिन 4 रोज़ एहतजाज हुआ, उसके बाद कोई नतीजा नहीं, आप खुद ही चले जाते हैं। पहले से 4 दिन तो ये एहतजाज हुआ ना, हमारी गाड़ियाँ तो 20 तारीख से पकड़ी हुई हैं, 20 तारीख से रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर पकड़ ली। इस दफ़ा तो ऐसे भी इन्होंने किया है कि फैसलाबाद की गाड़ियाँ पकड़ के रावलपिंडी लेकर गए, और जंग की गाड़ियाँ पकड़ के लेके गए, मुल्तान से लेकर गए, लाहौर से लेकर गए हैं। खुदारा ये इस तरह के ना हरकत की जाए। हमारे ट्रांसपोर्ट पहले ही बहुत सी नाजुक सी हालात से गुजर रहे हैं। आपके सामने पेट्रोल किस जगह पे चला गया है, टूल प्लाजे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रास्ते में ये चलान पहले 300 का या 700 का था, अब देखिए चलान 2,000 रुपये का हो गया। तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है कि जिस वजह ट्रांसपोर्ट चलाना अपना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। देखना, आप लोगों ने एहतजाज किया था, उसका डेडलॉक था, किसी ने आगे मुआहदा किया, यहाँ ना कोई बात हुई है, खुद ही वापस चल गए। उस 5 दिन का खमियाजा कौन वापस करेगा? ये तो बिल्कुल, ये तो मुल्क के नुमाइंदे हैं, इनको तो टेबल टॉक करने के लिए असम्बली मौजूद है, ये तो वहाँ जा सकते हैं, सब बैठे उधर जाके बात करें। इनकी तो टेबल टॉक पे बात हो सकती है, ये सुन भी सकते हैं। हमारी कौन सुनता है? हमने एहतजाज किया, हमारे ऊपर ये पुलिस लाकर खड़ी कर दिया, डंडे उन्होंने मारे, उनके भाग जाएं, कोई बात नहीं है। यहाँ टेबल टॉक पे बात करें, टेबल टॉक पे बात करते हैं, लॉलीपॉप देकर भेज देते हैं, हम फिर सुकून से बैठ जाते हैं। इनके पास तो असम्बली फ्लोर मौजूद है, ये उधर जाकर बात कर सकता है, लेकिन फिर भी ये जितनी देर तक मुल्क में तमाशा नहीं लगता, ये बात कोई समझ से बाहर हो चुकी है। बात समझ से बाहर हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर जो इस वक्त कसमपुर्सी में अपने हालात बता रहे हैं कि पहले मैंने इनसे बहुत सारे प्रोग्राम किए, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ बेचने तक आगे, ये कारोबार ही नहीं चलता, इसे दफ़ा ही करें।
लेकिन फिर एक उम्मीद पैदा हुई, मुज़ाकरात हुए कि चलें शायद ये चल जाए, लेकिन दोबारा से वही वतीरा जो अपनाया जाए। तनीसा मौजूद है, तर्जुमान है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल ट्रांसपोर्टर की? गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से आप बारहा इंटरव्यू देते रहे कि हमारी सुने, हम मुश्किल में हैं, और आप मुश्किल में हैं तो पूरे पाकिस्तान की तहसीलात ज़र जो हैं वो मुश्किल में आती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो जो बात आप फर्स्ट ऑफ कर रहे हैं ना सियासतदानों की, सियासी कशीदगी में हम लोग पिसे हैं। आवाम पिसती है, वो वोट भी डालती सबसे है। ज़्यादा आवाम पिसी है, वो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, इसमें हम लोग पिस चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने फ्राइडे वाले दिन 24 की कार थी, 22 से पहले 21 की शाम को हमारे रास्ते बंद होने शुरू हो गए, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रही हैं, सब कुछ हमारा नुकसान है। जिस तरह हमारे सेंट्रल पंजाब के सदर चेयरमैन साहब बता चुके हैं, मैं उस पर बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मेन इशू है कि इन्होंने सियासी महाजराई में मुल्क का नुकसान किया है। टेबल टॉक ही सबसे बेहतरीन हल है। कोई भी सियासी जमात है, कोई भी आती है ना एहतजाज के लिए, एहतजाज हमारा हक है, जमहूरी हक है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चढ़ाई करें। देखिए, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, रोड बंद कर देना, ब्लॉक, आपका एहतजाज भी हुआ था, रोड की एक लाइन पे हुआ, 2 खोल के बताई कि बातें ऐसे भी बनवाई जाती हैं। बाशऊर कौमें जो होती हैं ना, वो हमेशा टेबल पे बात करती हैं। हम लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, हमें हमारे अदारों ने बुलाया, हमने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया। ज़रूरी है कि सारे मुतालबात ही माने जाएँ, कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती। यहाँ पे मैं अपने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अपना जनाब फरहान असलम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें फैसलाबाद में एक ऐसा अफसर मिला है जो खुली कचहरी लगा रहा है, जिसमें आवाम की सुनवाई हो रही है। हम चाहते हैं सभी शहरों में इस तरह के ऑफिसर आएँ ताकि वो लोगों की बातों को सुने और उस पर अमल दरामद करें। उन्होंने हमारी बात को सुना, हमने एक मिनट्स में लेटर जारी किया जिसके ऊपर अमल दरामद वो करवा रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। कोई काम है, ये नहीं सभी कुछ हुआ है, कुछ बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे मामला हमारे नहीं हुए, मगर हमारा ये हक नहीं हम रोडों पर आके अपना माशरे का नुकसान करें, कारोबार का नुकसान करें। हम लोग अमली इकदाम पर तरफ जाना चाहिए, इन्हें चाहिए था अमली इकदाम की तरफ आते, ना कि हमारा नुकसान करते, अवाम का नुकसान करते। इसका खैमाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें हम नहीं, ताजर बरादरी पिसी गई है, हम ट्रांसपोर्टर भी पिसे हैं, ताजर बरादरी पिसी है, इसके हिसाब से हर आदमी फंसा हुआ है। मजदूर तबका से लेके मिल ओनर तक सब इसमें आए हैं। हमें चाहिए कि कोई भी मुतालबा, कोई भी एहतजाज होता है ना, उसके ऊपर प्रॉपर, उसके लिए हमें प्रॉपर एक टेबल टॉक होनी चाहिए। कोई भी एहतजाज नहीं करता, उसके ऊपर पहले वो अपना लेटर लेते हैं, दाम चार्टर ऑफ डिमांड होता है। अभी ये एहतजाज लेके इनका चार्टर ऑफ डिमांड किया था, जो था वो तो पूरा नहीं हुआ ना, उसके बाद पूरा नहीं किया, खुद ही चले गए। तो यही था डी चौक में अगर आप पहुंच ही गए हैं तो फिर उसके ऊपर कार दी, उसके ऊपर टेबल टॉक हो जाती। नहीं कार दी तो आपने बात करते तो सही ना, बात ही भी नहीं की, खुद ही चले गए हैं। हमें भी तंग किया है, आवाम को भी तंग किया, सभी ट्रांसपोर्टर तंग हुए। ये इंतहाई हमारे लिए नचीदा वक्त था। हम लोग चाहते हैं कि सियासी मुहाजरा ही ना करें, बराए मेहरबानी। कोई भी जमात है, ख्वाह वो नून लीग कर एहतजाज करती है, ख्वाह पीपल पार्टी करती है, बराए मेहरबानी अपने मुल्क का ख्याल करें। सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है, इसके लोगों का हाल है, जो हवाल है, कारोबार है, रोज़गार है, हम मजदूर तबका पिसरा है, इसमें मजदूरों का ख्याल करना चाहिए। हम मजदूरों का ख्याल करना चाहिए। मैं एक जुमला यहाँ बोलूँगा कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जिसने एक इलेक्शन में इलेक्शन का बायकॉट किया, सड़कों पे रहे। उस जमात ने सीखा कि सड़कों की सियासत की बजाय आवाम की अमली सियासत की जाए तो फिर ही बचाव है। अब वो वापस आने की कोशिश करें लेकिन जगह मुयस्सर नहीं आ रही, लेकिन आवाम में पेजर आए, उनकी बातें, आवाम का एतमाद उन पर बहाल होने की वो ट्राई कर रहे हैं। ये होता है सियासी जमात का फिर नुकसान। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को सीखना चाहिए। एक आपके पास सेट पैटर्न मौजूद है कि इलेक्शन वाहिद हल है। इलेक्शन लड़ा, बिलाशुबा आपको जैसे भी है गवर्नमेंट मिलती नहीं मिलती, आप उससे 4 साल, 2.5 साल, 3 साल दूसरी गवर्नमेंट को चलने दें, उसके बाद रोड्स पे आएँ। अब गवर्नमेंट ये जो कारोबारी अफराद है, ये अपने मुतालबा लेके जाते हैं, वो इनकी क्या सुने। वहाँ एक ग्रुप अपोजिशन के नाम पे आपके सामने बैठा रहता है, आप उनकी तरफ ध्यान करें या इधर करें। ये एक ऐसा नुकसान है जिसका खमियाजा बड़ी तादाद में भुगतना पड़ा है। एक दोस्त और मौजूद है यहाँ। अच्छा, जुम्मे वाले दिन से पेशावर से आए हुए हैं, रास्ते बंद होने की वजह से लेकिन इनका फैसलाबाद में कोई भी नहीं है, हम ही है ना इनके ट्रांसपोर्ट अड्डे वाले हैं। अब ये अड्डे पे रहने पे बुजुर्ग आदमी देखें, ये देखें कहाँ से आए? पेशावर से आए हैं, 6 दिन हो गया फंसे हुए, रास्ते सारे इधर गाड़ी भी खड़ा है, ये बच्चे हैं, ये इनके साथ हम इधर आ जाते हैं, ये हमारे को माल दे के हम चले जाते हैं। 6 दिन हो गए, ये इन बेचारों का भी काम बंद है और हमारा भी बंद है। ये इन पता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं।
जब 6 दिन हम इधर खड़ा हो गया, बच्चे उधर चीखे लगा रहे, अबू बंद है, कब आओगे, कब जाओ, पता नहीं। वल्लाह हम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। हम लोगों का पता नहीं चलता पाकिस्तान का क्या है। हम इधर रहने वाले लोग हैं, इधर से पैदाइश है हमारी, इधर का हम सारा कुछ और हमारे पाकिस्तान के नाम पे सियासत होती है और पाकिस्तानी अवाम ही पिस रही है। पिस रही है, हम ही लोग पिस रहे हैं, गरीब ही पिस रहे हैं। ईमान से कोई आप बड़े लोगों को आप देखे पिसते हुए, वो खूब आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम लोग गरीब पिस रहे हैं, कमाते भी हैं हम लोगों के पैसों से। ये लोग अपने पेट भरते हैं, हम लोग वही अपना जो है, हमारा वही हाल है। चलें, ये देखिए, ये एक बुजुर्ग थे जो पेशावर से ट्रैवल करके गाड़ी लेके यहाँ आए। वो बड़े अपनी दादरसी, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे कि इस मुश्किल हालात से गुजरा हूँ। ये जुमला बड़ा उनका प्यारा था कि कोई हमारा नहीं है, दिखाते सब हमारे हैं लेकिन असल में कोई भी हमारा नहीं है। मुश्किल में हम गिरे हैं, गरीब पिस रहा है, गरीब की दिहाड़ी मर रही है और दिखाया जा रहा है कि आवाम के लिए मुतालबात कुछ होते हैं लेकिन ना तो उनको बात होती है, ना वो मुतालबात पूरे होते हैं। फिर कौन आता है, 4 दिन बाद चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, 12 हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कारोबारी अफराद काफ़ी हद तक परेशान रहे। 3 से 4 रोज़ दोबारा से जमूद का शिकार, रोड्स खुली, लोगों की आमदोरफ्त शुरू होगी। बहुत सारे प्यारे एक दूसरे की खुशियों में, गमियों में शरीक नहीं हो सके। बहुत सारे मसाइल जो है वो देखने में आए। जहाँ मसाइल थे वहाँ मौशी बहरान जन्म लेता नज़र आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो तरसील है वो उसके अंदर हमें रुकावट देखी गई। जबकि इस वक्त हम गुलामाबाद इस वक्त सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ भी कीमतों के अंदर कुछ 4 रोज़ के अंदर होशरबा इजाफा देखा गया, क्योंकि पीछे से सप्लाई, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी हमारी इतलात के मुताबिक चीज़ें मौजूद नहीं थी, जिस बिना के ऊपर चीज़ें डिस्टर्ब हुई। रामेद साहब मौजूद हैं, सदर शाहीन ग्रुप के, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं कि बिलाशुबा एक अच्छी चीज़ है कि मामलात आगे बढ़े, रोड खुले, लेकिन 3 से 4 रोज़ तक हर चीज़ जमूद का शिकार रही। क्या असरात मुरतब हुए हैं एक आड़तीये को, एक दुकानदार को, एक फड़िए को, और एंड पे एक शहरी को क्या नुकसान होता है? इस चीज़ का हर आदमी को नुकसान हुआ। पहला नुकसान ज़मींदार को हुआ, जिसकी फसल जब गाड़ी में लोड कर दी गई तो वो गाड़ी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। वो गाड़ी में 10 लाख 12 लाख का माल था, गरीब आदमी उसका माल गल गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो मंडी में चीज़ अगर 100 रुपये किलो थी, मंडी में चीज़ पहुंच ना सकी तो मंडी में भी चीज़ 200 रुपये किलो होगी। तो फिर वो गरीब आदमी उस चीज़ को ख़रीद के उसने खड़ा, उसका भी नुकसान हुआ। तो ये जो सिस्टम की ख़राबी है, इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हुआ। जो चीज़ें गल गई हैं, ट्रक सड़कों पे माल के गल गए हैं 10-10 लाख रुपए के, उसका नुकसान हुआ है। ज़मींदार का नुकसान हो, गवर्नमेंट का नुकसान हो, ताजर का नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान है। ये तरीक़ाकार जो दुरुस्त नहीं था। गवर्नमेंट को भी चाहिए जो जायज़ मुतालबात हैं अपोजिशन के, उनके तस्लीम किए जाएं। और अपोजिशन को भी मैं ये बात कहूँगा कि आप ऐसा एहतजाज ना करें कि दूसरे सूबों पे आएँ, आप अपने सूबे में एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। मीडिया हर जगह पे मौजूद है। कोई आदमी भी अगर हमने मंडी में भी एहतजाज करना तो हम मंडी में कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम ज़िला कौंसल चौक जाकर ब्लॉक करें और लोगों को परेशान करें। मीडिया का दौर है, हर जगह पे आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन असल तरीक़ाकार भी ये है कि जो आदमी कोई भी जेल में होगा उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतें में अपनी अपीलें दायर करे, मुकदमे दायर करे, अदालतों से ज़मानतें कराए। ऐसे नहीं है कोई आदमी जेल में आया तो को 500-200 कोई भी आदमी घराना इकट्ठा करके वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या थाने में या अदालतों के ख़िलाफ़ वो हड़ताल करे या अदालतों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे, कहे कि हमारा जो आदमी जेल में है उसको रिहा कर दिया जाए, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इसका मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। मुल्क तो पहले डूबा हुआ, अगर कोई 10% मुल्क चल रहा है तो उसको भी डूबने ना दें। हमने यहाँ राणा साहब ये भी देखा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर भी थे, वो भी हमें कहते नज़र आए कि यार मतलब मुझे वो दौर भी याद, जब PTI की गवर्नमेंट थी, नून लीग एहतजाज पे निकली, तब नून लीग वाले भी कहते थे कि कारोबार रोज़ बंद हो जाना, एहतजाज पे चले जाना सियासी जमातों का शायद वतीरा है कि एक गवर्नमेंट में आती है, दूसरी अपोजिशन में आती है, वो उसको धांधलिया कहते हैं, वो उसको धांधलिया कहते हैं, और फिर सड़कों पर आप एहतजाज शुरू हो जाता है। ये जो इसमें वाम का नुकसान होता है, सियासी जमातों का नुकसान तो होता नहीं है। जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, अगर वो भी रोड बंद करती थी या जुलूस निकालती थी तो वो भी गलत है। अगर नून लीग ने
पिछली गवर्नमेंट में जब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो अगर कोई जुलूस निकाले हैं या हड़तालें की हैं या रोड बंद किए हैं तो वो भी गलत था। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं वो भी गलत है। ये तरीकाकार नहीं है। जो इस्लामाबाद के रहशी हैं वो किधर को जाएंगे? जो कोई बीमार हो गया किसी को दूसरे शहर में लेके जाना, उसको कैसे लेके जाएंगे? तो ये बड़े प्रॉब्लम है। इसलिए खुदारा मुल्क को बचाएं, ये तरीका अपनाएं ना, जो कानूनी तरीका है वो इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं है जिसका दिल चाहता है वो 500, 2000, 10,000 आदमी लेके इस्लामाबाद चले जाता है और हुकूमत को मुतालबा रख देता है हम ये करेंगे। अब ये देखें ना अभी कितनी फोर्स जो है वो इस्लामाबाद उसकी ड्यूटी लगी है, कितनी फोर्स है उसको खाना दिया गया है। और ये जितना फंड मेरे ख्याल से को 10, 20, 40 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट को इजाफी फंड इस्तेमाल करना पड़ेगा वो किसके खाते में जाएगा? नुकसान तो मुल्क का हुआ ना। बिल्कुल सही है। रहमान साहब मौजूद है, आगे आरती मजीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी गला मंडी वो इस गुलामाबाद से मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो आम आदमी के लिए जो है मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है? टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज जो रोज़ की अशिया ज़रूरत है उनके अंदर सुना गया कीमतें भी बढ़ी हैं। किस चीज़ की अशिया कीमत कितनी बढ़ी? और मेरे ख्याल में नुकसान मेरे और आम आदमी का फिर हो जाता है जिसने घर कोई किलो 2 किलो लेके जानी है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा मसला जो धरने हो रहे हैं, जो रास्ते बंद हैं, इसकी वजह से है। हाँ, तरसीलात नहीं हो रही। ठीक है, माल मंडियों में पहुंच नहीं सके। जो एक चीज़ 50 रुपये किलो थी उसका रेट 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो हो गया। ठीक है, डबल रेट हो गए हैं। हमें तो सरकार से अपील है, ऐसे कामों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो आदमी है उसको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, और बेहतर यही हाल है इसका कि मुल्क के लिए सोचे बस। अच्छा, कौन सी ज़्यादा अशिया जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पे इस्तेमाल भी होती हैं जिनके ज़्यादा फ़र्क नज़र आया आपको 4 रोज़ के अंदर? हाँ जी, टमाटर जो थे अपना 100-150 रुपये किलो वो 200-250 रुपये किलो हो गए। प्याज 100 रुपये किलो था, 150 रुपये किलो हो गया। हर एक सब्ज़ी पे 50 रुपये किलो अपना रेट बढ़ गया है। अच्छा, एक बड़ा मेन बात होती है कि 4 रोज़ का जो ये खमियाजा है ये 1-1.5 हफ्ते तक भुगतना पड़ा। ऐसे ही होगा ये एकदम कीमतें कल परसों को नीचे आ जाएंगी या इनके अंदर अभी इसको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे रेट कम होते होते? तो आवाम को तो फिर नुकसान हाँ जी, गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी का है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है देखें वो फिर अल्टीमेटली होना तो आम आदमी के ऊपर बोझ है कि इसमें मंडी में आप देख सकते हैं गहमा गहमी है, माल भी है, लेकिन ये इनकी बात सही है कि जब बोझ पड़ना है तो उसको रैपिडली नीचे आना है। चीज़ें बढ़नी महंगी होनी पाकिस्तान में मामूल है, एकदम से हाइक आती है चीज़ें शॉर्ट होगी। अब सप्लाई को आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा पहुंचते हुए, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में सिर्फ फैसलाबाद में गला मंडी गुलाम अहमदाबाद नहीं है बल्कि इसके अलावा सदार मंडी बड़ी है, दीगर और मंडियाँ हैं जहाँ छोटे छोटे तहसीलों के अंदर भी जानी है तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक ट्रक पहले रोज़ की बुनियाद पे आता था, अब रोज़ की बुनियाद पे जो 5-5, 6-6 ट्रक नहीं आएंगे, वो एक ही आएगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा। वह होगा क्या? अल्टीमेटली जो चीज़ें अभी महंगी हुई हैं उनके अंदर बड़ा स्लोली जो है वो कमी सामने आएगी, जो कि यकीन तौर पे आम आदमी के लिए नुकसानदेह होगी। एक और नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी गला मंडी में होते हैं? जी, गुलाम अहमदाबाद सब्जी मंडी के अंदर जी। क्या हालात वाक़यात रहे 4 दिन? ये हालात वाक़यात ये है कि आम आदमी से लेके पीछे ज़िम्मेदार तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम मंडी में काम करते हैं, जौन सी चीज़ आज से 4 दिन पहले 50 रुपये किलो थी, अब वो 150 है। गरीब आदमी को भी नुकसान है। जौन सी गाड़ी पीछे रुकी हैं वो पूरी गाड़ी कंटेनर गल रहे हैं, ज़िम्मेदार को नुकसान हो रहा है। ड्राइवर वहाँ बेबस होके खड़े हैं, कोई निकलने को रास्ता मौजूद नहीं है। माल सब ख़त्म हो गया है मंडी में। अब तो मंडी में बहुत ज़्यादा ना किल्लत माल की नज़र आ रही है। ठीक है, और ये ब्लैक होकर आगे ये 2-3 दिन यही मनाजर रहा तो आगे फिर 2-3 दिन बाद डबल चीज़ें ब्लैक होकर बिकेंगी। अच्छा, जो खेतों से निकल के आता है ट्रक भर के या मंडी तक आता है, वो अब नुकसान आड़तिया उठाएगा या किसान उठाएगा? ज़िम्मेदार आड़तिया, गरीब आवाम भी उठाएगी। वो जो सा ज़िम्मेदार को नुकसान होना है उसने ये अगले सीज़न में निकाल लेना है। हाँ, उसने अभी नहीं बल्कि उसकी जो बाकी फसल खड़ी बाकी है फसल उसको वो पैसे डाल देगा। हाँ जी, बिल्कुल, वो हम पे ही निकलना है आगे। जौन सा गरीब बंदा है, ज़िम्मेदार फिर ठीक हो जाएगा। जौन सा गरीब बंदा है वो लूमा, जौन सा ये तबका है दूसरा गरीब, ये बिल्कुल फिर जाएगा। और यहाँ ज़्यादातर खरीदार कौन है? यहाँ खरीदार यही है, गरीब बंदा। जौन से हमारे यहाँ लूमा वाला एरिया, ये अमीर बंदा तो नहीं आता, वो मार्ट में जाता है, वो अपना माल लेके चल जाता है। बिल्कुल सही है जी। मार्ट्स पे लोग जाते हैं, वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ देखें कि आम आदमी और ख़ास तौर पर छोटा तबका जो है, क्योंकि गुलाम अहमदाबाद मरकज़ है, गढ़ है सबसे बड़ा पावरलूम सेक्टर का, और कोई हज़ारों में नहीं लाखों में मजदूर जो है वो यहाँ से वाबस्ता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ से इसलिए बाय करने आते हैं कि ओपन मार्केट से यहाँ सस्ती अशिया जो हैं
वो दस्तयाब होती हैं, कुछ 5-10 रुपये का फ़र्क होता है, तो यहाँ से ख़रीदेंगे तो कुछ रिलीफ मुहैया होगा। लेकिन अल्टीमेटली जैसे इस वक्त अंजमन ताजरान शाहीन ग्रुप के सदर और दीगर रहनुमा ये कह रहे थे कि अब सप्लाई आते को टाइम लगेगा, रेट नीचे आते वक्त लगेगा, उसके असरात जो आम आदमी के ऊपर पड़ेंगे। मैं एक छोटी सी देसी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी हफ्ते के अंदर कोई 10,000 रुपया, क्योंकि हफ्तावार चलती है, यहाँ 7-8 हज़ार कमा के लेके जाएगा पावलूम से या मज़दूर या जो भी है। अब उसके बजट के अंदर जो 4 रोज़ तक इजाफी बोझ पड़ा है, यानी कि उसने रोज़ की बुनियाद के ऊपर टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन लेके जाना है, उसके ऊपर जो बोझ पड़ा है वो डेफिनेटली उसका पूरा 1 महीने का बजट डिस्टर्ब होगा, जो अगले महीनों के ऊपर भी असरअंदाज होगा। और ये सर्कल डिस्टर्ब होना ही आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा कोफ्त का बाइस बनता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं फैसलाबाद के चौक घंटा करके। हम नीचे खड़े हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर FCC हैं, साबिक नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अयूब असल मंज। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मंज साहब, क्या कहेंगे इस वक्त सूरत हाल? 4 रोज़ तक जमूद का शिकार मुल्क रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज खुला है, लेकिन वो क्या 4 रोज़ का खमियाजा, क्योंकि आप गला मंडी से मंसूब हैं, दीगर बाज़ारों से मंसूब हैं, चैम्बर को रिप्रजेंट करते हैं, कितना मुश्किल होगा इन 4 दिनों का नुकसान वापस लाना? एहतजाज होता है, PTI दौर में नून लीग करती है, नून लीग दौर में PTI करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, जमात इस्लामी भी करती है, सबका हर राइट है, लेकिन रोड बंद कर देना, पूरा मुल्क जमूद का शिकार होना, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जिस तरह का एहतजाज PTI कर रही है, नहीं हमने तो आज तक नहीं देखा। मुस्लिम लीग वालों ने भी किया है, पीपल्स पार्टी भी करती है, जमात इस्लामी भी कर, तमाम जमातें एहतजाज करती हैं, लेकिन इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म की बदतमीज़ी, इस किस्म का जलाओ गिराओ कोई जमात नहीं करती। ये अभी जो 4 दिन ये तमाशा हुआ है, ये बड़ा अच्छा हो गया कि रात हुकूमत ने इस सारे उनके प्रोग्राम को फ्लॉप करके उनको भगा दिया है और इस्लामाबाद खुल गया और मोटरवेज़ खुल गए हैं। जो हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है इन 4 दिनों में, वो करोड़ों अरबों रुपए में है। जिस तरह हमारी आवाम की ज़िंदगी मुतासर हुई, उसमें किसी ने शादी पे जाना था, किसी ने बिज़नेस पे जाना था, किसी ने एयरपोर्ट जाना था, किसी का कोई मसला था, वो तमाम मफलूज होकर हमारा मुल्क रह गया था। बात यह है कि सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, जबकि PTI कहती है कि हमने मुज़ाकरात करना ही नहीं है। इस तरह तो फिर जिन लोगों के जेलों में आदमी कैद हैं, वो अपने गांव से या शहर से 200-400 हज़ार बंदा लेके जाएं, जेल को घेरा डालें, बंदा निकालें तो घर को आ जाएं। वो उसको सज़ाएं हुई हैं। एक चोरी के केस में उसने घड़ी बेची है, मुल्क के साथ ज़्यादती की हुई है उसने, उसमें अदलिया ने उसको सज़ा दी हुई है। भाई आप अदालतों में जाएं, अदालतों में अपना आपको इंसाफ भी मिल रहा है, अदालतें इंसाफ दे भी रही हैं। बहुत केसों में अभी चंद दिन पहले उसकी ज़मानतें हुई हैं, बुशरा बीबी की हुई है, इमरान खान की हुई है। यानी एक बदतमीज़ी का कल्चर इन्होंने मुल्क में दे दिया। हमारे बच्चे इन्होंने तबाह कर दिए, वो वालिदैन की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एहतजाज हर माह के बाद 10-20 दिन के बाद एहतजाज, और किस टाइम करते हैं? जब कोई गैर मुल्कियों का दौरा होता है पाकिस्तान में, किसी सदर ने आना होता है, किसी वज़ीर आज़म ने आना होता है, किसी सऊदीया के शहज़ादे ने आना होता है, जो हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, और ये उस वक्त अपना एहतजाज रख देते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की ना करे। हमने तो इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये इन 6 माह के अंदर जो मुस्लिम लीग की हुकूमत इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गई है, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है, कुछ कारोबार शुरू हुआ है। मैं मुस्लिम लीग को भी ये कहूँगा कि जो इन पे भी तवक्कुआत थी ताजरों की, आवाम की, अभी तक वो नहीं पूरी हो रही। ये मेहनत करें, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें, और कारोबार को ख़ास तौर पे गरीब आवाम का सोचें, बिजली के बिलों का सोचें, गैस के बिलों का सोचें, महंगाई को कम करें। मुस्लिम लीग हमारी जमात है, हम मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन ये वो नहीं वो कर पा रहे जो एक आम बंदे की तवक्को है। PTI वालों के साथ रात जो कुछ हुआ है, जो कुछ वो कर रहे थे, यही होना था उनके साथ। और मेरा ख्याल है कि अब ये हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा
इस तरह का पंगा लेने की या इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की, इनको बड़ी अच्छी रात ना जी दवाई मिल गई है। चलें जी, ये कह रहे हैं कि इससे होश के नाखून लेने चाहिए। हाजी असलम आसिफ साहब मौजूद हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCC आई हैं और साथ गला मंडी फैसलाबाद की तर्जुमानी करते हैं। हाजी साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त गला मंडी की, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एशिया की गला मंडी है, जनाज की तरसीलात होती है यहाँ से, कितना मुतासर हुआ कारोबार और क्या कहेंगे सियासी कायदीन को, पंडितों को? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 4-5 दिन में गला मंडी के हालात तो ऐसे हैं जैसे घर से सुबह आते हैं ऐसे शाम को चले जाते हैं और मंडी में बंद जैसा माहौल है। और दूसरा, इनको जो हमारे ये सियासतदान है ना, मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान साहब जो है ना, ये एक हासाती तौर पे लीडर बने हैं। इनमें कोई सियासतदानों वाली बात ही नहीं है, कभी टेबल पे बैठते बात करना किसी के साथ ये पसंद ही नहीं करते और इसी वजह से आए रोज ये अपने वर्करों को मरवाते हैं, इनको जूते पड़वाते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या इनको बेचारों को सियाह मिल रही है। और खान साहब को चाहिए टेबल पे बैठते बात करें और देखें हमारे मुल्क का इन सियासतदानों ने भी ख़ासकर इमरान खान ने क्या हाल कर दिया है। अभी 4 दिन में, एक दिन में हमारा अगर मुल्क बंद होता है तो 200 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो 200 अरब का अगर एक दिन नुकसान होता तो 4-5 दिन में कितने अरबों का नुकसान हुआ। पहले ही हमारा मुल्क पूरी दुनिया में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हमने पूरी दुनिया के पैसे देने हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, गरीब आदमी कहाँ से कहाँ चला गया, गरीब आदमी बिल्कुल ज़मीन के भी नीचे चला गया, जो इस मुल्क की हालात है। मैं ये समझता हूँ इनको सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में अभी ये धरने जुलूसों का टाइम नहीं है, अभी को कौम को समझाने का टाइम है। कौम को बस एक ही मेहनत करें, बस अगर आप मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो मेहनत करें, हमारी कौम पूरी मेहनत करेगी तो फिर ऊपर जाएंगे, वरना ये पूरी दुनिया के तो हमने पहले ही पैसे देने हैं। बहुत शुक्रिया। हाजी आबद साहब मौजूद हैं, मिंटगुमरी बाज़ार के सदर हैं, बड़े ताजर रहनुमा हैं। हाजी साहब, आप क्या कहेंगे कि इन्होंने एक बात कही कि इस मुल्क को तरक्की करनी है, मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, ये मुल्क ना नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक हो, कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर सियासत उस जमात उसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर ये सोच लेकर चलना कि सिर्फ मैं हूँगा तो गवर्नमेंट होगी, ये सोच हर सियासी जमात को सूट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये सोच सूट करने की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये ज़हर कातिल है। जब भी किसी घर में भी अगर होगा ना कि 10 अफराद रह रहे हैं और उसमें एक बंदा ये बात करे कि मैं ही सबसे आला अफजल हूँ और मेरी ही बात को आगे चलाया जाए, तो वो घर नहीं चल सकता। चाहे जाए कि मुल्क पूरा चल रहा है। अब मुल्क के जो मसाइल हैं, जितना हम परेशानी का शिकार है, जितने हमारे अदारे इस वक्त क्राइसिस में है, मुल्क पूरा, तो इस वक्त तो सबको बैठ के बात करनी चाहिए। चाहे जाए कि किसी को कहना जी मैं नहीं इहदे नाल गल करनी, मैं नहीं इहदे नाल गल करनी, यह तो बेइंतहा जुल्म की बात है। और इससे वजह तो हर दफ़ा खान साहब का जिन्ना भी प्रोग्राम होंदा वो नाकाम हो जाता बुरे तरीके दे नाल, इस वास्ते कि तुसी जब एक मामला लैके आए जे तुहाडे को मसाइल ने तो तुसी मसाइल तो डिस्कस तो करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं जाके उसको कहता हूँ मैंने तेन बीमारी नहीं अपनी दसनी, मैं तेन कोई बीमारी नहीं अपनी दसनी, तो वो कहेगा भाई फिर मेरे पास आए क्या लेने के लिए। हाँ, वो अब ये मसला है कि अगर आप इस्लामाबाद आए हैं तो उनसे बैठ के बात करें। ठीक है, आपने अपनी पावर शो कर दी, लोग अपने साथ ले आए, बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, पुरअमन तरीके से आएँ। वहाँ आकर आप उनके साथ अपने नुमाइंदे भेजें, बैठ के बात करें। अगर बात के बाद कोई हल नहीं निकलता तो फिर तो आपकी बात को समझ में आती है, लेकिन आप कहते हैं जी मैंने बात ही नहीं करनी। लेकिन बिलाल भाई, इससे जो आपने बात किया ना, मुल्क का जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह मौजूद है। पूरी दुनिया में जो हमारी ज़िल्लत हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है उसका? एक मुल्क का सदर मौजूद है, उसका डेलीगेशन 76 रुकनी मौजूद है। आप कह रहे हैं हम रेड जोन में जाना है। हाँ। वो लोग कैसे महफूज फील करेंगे कि हम इस मुल्क में जाएं तो कोई हमें पकड़ने क्यों? कल को ये आ जाएंगे इक़्तिदार में, नून लीग निकल आएगी, वो आ जाएंगे जमात इस्लामी आ जाएगी, ये आ जाएगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि हर एक के पास अवाम तो मौजूद है। हाँ। कोई भी निकाल के लेके आ सकता है। बस यही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त हमारे ना हर तरफ से, अल्लाह की तरफ से भी हमारे ऊपर नहुस्तें छाई हुई हैं, कुछ हमारे अमाल की भी बुनियाद है उसमें। लेकिन यह है कि जब तक हम सारी सियासी क़यादत मिल के नहीं बैठती, मुल्क हमारा सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और इसलिए मैं हर किसी से अपील करता हूँ, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें नून लीग भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जमात इस्लामी भी है और तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सब लोग एक जगह पे बैठे, अल्लाह का वास्ता मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के अवाम के लिए भी सोचें, ताकि हमारा रास्ता सही होगा तो हम इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे और दूसरे कौमों से आगे भी निकलेंगे इंशाल्लाह निकलेंगे। असलम वली साहब मौजूद हैं, इनसे ये साबिक
नायब सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत भी हैं। बली साहब, आपका शुगर केन से ताल्लुक़ भी है, चीनी से, और इस वक्त मौसम है, 4 रोज़ में क्या मिलें चलती रहीं, माल पहुंचता रहा? क्योंकि डेफिनेटली कांटे हैं, रास्ते में कंटेनर है, बहुत सारी मिलें, लोगों ने माल लेके जाना है। और ये गन्ना ऐसी चीज़ है कि किसान का सारा दौरमदार है, आगे गंदम की फसल उसने लगानी है। सूरत हाल स्मूथ चली है या वहाँ भी प्रॉब्लम्स आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा आपने नाजुक मौजू छेड़ा है। जो गन्ना 24 घंटे से ज़्यादा कटाई के बाद पड़ा रहे, उसका जो रस है ना, जिसको हम रिकवरी कहते हैं, वो तकरीबन 1% कम हो जाती है। 1% रिकवरी कम होने का मतलब ये है कि वो किसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारा मुल्क मुआशी तौर पे पहले ही बदहाली का शिकार है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कारोबार हमारे नहीं चल रहे हैं दूसरा तीसरा। ये जो इस वक्त ये जो अजाब बनाया या बनाया गया या बना, ये नहीं होने चाहिए था। हाँ, मैं अपील करूंगा सब जमातों से कि जिस तरह हाजी आबद साहब ने कहा कि मिल के बैठें, हर मसले का हल टेबल टॉक में है, तो वो आप उसको क्यों नहीं करते? 800 अरब रुपए का नुकसान हमने किया है इन 4 दिनों में। हमारे बजट का कुछ हिस्सा जो है, या कुछ पोर्शन नहीं, बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का पोर्शन जो है वो इसमें से निकल गया। और ऊपर से हम टैक्सेशन के मामले में लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं, ताजिरों को कह रहे हैं कि भाई पैसे हमें दो, पैसे इकट्ठे करो। जो हमारे पास पैसे हैं वो हमारे इस तरह बर्बाद हो रहे हैं। और जो कौम मुआशी बदहाली का शिकार होती है वो कभी तरक्की नहीं करती, वो कौम नहीं होती है। हमें कौम ही नहीं रहने दिया इन्होंने। हमारी ये जितनी सियासी जमातें हैं, इनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और सियासी जमातों के साथ साथ मैं देखूँगा कि हर एक सेक्टर जो है, उसमें अदलिया भी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें हमारी इंतज़ामिया भी है, उसमें हर बंदा जो है वो अपना किरदार अदा करे। ताजिर भी मिल के बैठें, फिर इस मुल्क को लेके हम आगे चल सकते हैं। वरना अगर हमने इसी तरह अपनी अपनी बीन बजानी है ना, तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। और वही बात जो आपने भी फरमाई कि अगर मुल्क नहीं होगा तो हम पाकिस्तानी भी नहीं होंगे, और अगर मुल्क नहीं होगा तो हमारे कारोबार भी नहीं होंगे। हम तरक्की तो क्या, हम शायद पस्ती ही आखिरी हदों को छू लेंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है, इसको रिविज़िट करने की, देखने की ज़रूरत है। दोबारा अपील करता हूँ तमाम स्टेक होल्डर से कि टेबल पे बैठ के इसका मसले का हल निकालें। अगर हमारे बाज़ारों में किसी का कोई लेन देन का मामला आता है तो ताजर बैठ के हल करते हैं, तो ये हुकूमत के मामला क्यों नहीं हल हो सकते भाई? ये यकीनन हो सकते हैं। हट दर्मी को छोड़ें, अनाप परस्ती को छोड़ें, और अपनी जो ईगो है उसको ख़त्म करें, तो फिर हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। और जो आपने ये बात की कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कारोबार की और वो बेचारे किसान की, पिछले साल 2200 रुपये में उसने गंदम बेची है। इस मरतबा अगर उसका कोई नुकसान पूरा होना था तो हम उसके साथ कर क्या रहे हैं भाई? उसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, मैं समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी। भले मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ, मगर सियासत में ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको गुनाह होना चाहिए। ये लफ्ज़ जो है ना, ये एहतजाज होना करना ज़रूर करें। हम भी करते हैं रोज़ाना एहतजाज अपने किसी ना किसी मामले पर, मगर उसको एहतजाज को एहतजाज रहने दें, पुरतशद्दद ना बनाएं, लाशें ना गिराएं या लाशें गिरने का मौका फराहम ना करें। बहुत शुक्रिया। असलम बली साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि चीज़ों को इस हद तक मुश्किल ना बनाएं, इस सतह पे ना ले जाएं कि लोग दस्तों गिरबान और मार मरैये तक पहुँचे। क्योंकि बातें टेबल टॉप पे होती हैं। आप खुद कहते हैं कि दीगर ममालिक के साथ हम टेबल टॉक करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर अपने भाई, अपने दोस्त, अपने ही अजीज़, अपनी ही एक दूसरे की जमातों में बैठ में उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं होते? बात करें, मामला को आगे बढ़ाएं। ये पाकिस्तान हमारा है, इसको महफूज रखना हमारा हक़ और फ़र्ज़ है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।